तो चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 8। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। बच्चों, इस सीरीज में मैं कोई चैप्टर नहीं कराने जा रहा हूं, बल्कि मैंने लास्ट ईयर का जो आपका एग्जाम हुआ था क्लास 8 में, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए थे उसको मैंने लिया है, उसको मैं आपको सोल्व करके दिखाना चाहता हूं। मेरे पास कमेंट्स आए तो उस कमेंट्स के ऊपर उन्होंने कुछ क्वेश्चन भी मेरे को भेजे, तो उन्हीं क्वेश्चन में से मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि आप देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सोल्व करना है। थोड़ा शॉर्ट तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ता तो उसके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन को मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो क्लास 8 में था, आप तो 7th में होंगे, तो उसमें मेंटल मैथ में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस 64 को के हम फैक्टर करेंगे और इस 64 को 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 की पावर 6 हो जाती है बच्चों यहाँ पर इस तरीके से, और ये x तो है ही बाहर, लिख सकते हैं 64 के आप फैक्टर करके देख सकते हैं इस तरीके से। या क्योंकि आप 8 क्लास में तो इतना तो आ ही गया होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा, इस तरीके से आप कर लीजिए। तो यहाँ पर 16 है, तो 16 को हम लिख सकते हैं, जब हम 16 के फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर बच्चों यहाँ पर आ जाएगी 4, ठीक है, इस तरीके से। आइए अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पर बेस इक्वल है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या काम कर रहा है, x की पावर m, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर इक्वल हो x की पावर n। तो इसका मतलब जब बेस इक्वल होते हैं तो उसका मतलब उसकी पावर भी क्या होती है, इक्वल होती है। समझ में आया? यहाँ पर चाहे आप m लगा सकते हैं या n, कहने का मतलब है पावर इक्वल होंगी। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। जब एक पावर इनसाइड होती है, एक पावर आउटसाइड होती है, तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x और इक्वल 4। तो मैंने पावर को इक्वल रख दिया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 6 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ठीक है, इधर आकर बच्चों ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इस तरीके से 2, तो 2/3 ये आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन जो भी हो उस पर आप ये, अगर 2/3 लिखा हुआ है तो आप उसमें टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम करना शुरू कर रहे हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी ये लिखा हुआ है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। आइए करना शुरू करते हैं। इसमें फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। देखो यहाँ पर क्यूब रूट दिया हुआ है ये, तो 512, ठीक है, 512। और बच्चों अगर आप 8 क्लास में हैं तो कम से कम आपको 10 तक तो लर्न होने चाहिए क्यूब और क्यूब रूट, ठीक है। तो अगर देखो अब यहाँ पर 512 के अगर आप फैक्टर करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 3 का आपको ग्रुप बनाना है, और जब ग्रुप बनाएंगे तो आपको मालूम हो चलेगा कि यहाँ पर 512 को हम लिख सकते हैं 8 × 8 × 8, इस तरीके से एक ग्रुप बन जाएगा। और इस ग्रुप में से हमने 3 का ग्रुप क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर एक क्यूब रूट है, ठीक है। तो क्यूब रूट में 3 का ग्रुप बनता है, स्क्वायर में 2 का बनता है। तो यहाँ पर इनमें से एक नंबर निकाल देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करना है। देखो लिखा है इफ द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब, यहाँ पर मैं छोटा सा क्यूब बनाकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे, ये इस फेस का यहाँ पर एरिया गिवन है 64, ठीक है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों ये देखिए यहाँ पर ये फेस और क्यूब की सभी साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो जिसकी सभी साइड इक्वल होती है तो स्क्वायर होता है। तो आपको अगर साइड फाइंड आउट करनी है, तो क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ना, तो वॉल्यूम के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, साइड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले साइड ऑफ क्यूब, या एज ऑफ क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो एरिया है वन फेस का, उसका आप रूट कर दीजिए, और 64 का रूट होता है यहाँ पर बच्चों 8, ठीक है। तो 8 आपकी ये क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। अब आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब।
तो क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड इंटू साइड। अभी हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया है सेकंड में, तो उसमें देखा 8 का क्यूब यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होता है बच्चों 512 होता है। तो सेंटीमीटर ये क्यूब आ गया, वॉल्यूम को क्यूब में लिखना है इस तरीके से। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो इसको भी सोल्व करना है, तो -6/8 लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हमें इसको 3 टाइम्स करना है, -6/8 इस तरीके से। तो ऐसे आप, तो 6 6 जा 36, 36 6 जा होता है 216, क्योंकि माइनस का साइन ओड टाइम्स आया हुआ है, यानी 3 टाइम्स आया हुआ है, तो माइनस का ही आएगा। और 8 का क्यूब तो बच्चों अभी 2 क्वेश्चन में आ चुका है, तो 512 आप लिख दीजिए ठीक इसी तरीके से। आइए आगे का क्वेश्चन अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके सामने है। आइए करना शुरू करते हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चों, इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो जो लिखा होगा, अगर 4 है तो 4 को 4 टाइम्स लिखा होगा, 3 होगा तो 3 को 3 टाइम्स, 2 है तो 2 को 2 टाइम्स, 5 है तो 5 को 5 टाइम्स। तो आपको करना क्या है बच्चों, इन 4 देखो सभी 4 की पावर y दी हुई है, तो इनमें से एक 4 लेना, यानी एक बेस ले लेंगे और इसकी जो पावर है उसमें आपको y+1 कर देना है आपको इस तरीके से, ठीक है। और इक्वल यहाँ पर 1 ये 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, ठीक है, इस तरीके से। आइए, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब बच्चों देखो आगे बढ़ा लेते हैं। 4 की पावर है y+1 यहाँ पर, और यहाँ पर 1/4 की पावर 2 को हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। हमने क्यों किया, ताकि इसके बेस इक्वल आ जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो एक फॉर्मूला भी होता है। अगर x की पावर यहाँ पर मान लीजिए -m है या -2 है या -1 है, ये ऐसे मान लीजिए, तो इसकी पावर को प्लस में बनाने के लिए आप इस नंबर का क्या कर देना, रेसिप्रोकल, यानी 1/x इस तरीके से। तो पावर प्लस में हो गई, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो हम यहाँ पर 2 लिख देते, ठीक है। अब इस नंबर का रेसिप्रोकल बनाया तो फिर पावर माइनस में आ जाएगी, इस तरीके से ये आ गया। अब देखो यहाँ पर बेस इक्वल है, तो इसका मतलब इनकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी इस तरीके से, ठीक है। हमने पावर को इक्वल रख दिया। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो -2 + 1 है, इधर लेके आएंगे, -1 हो जाएगा, ठीक है। और इनको ऐड किया तो -1 और -2 होते हैं -3, ये आपका आंसर बन गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों इसके मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। देखो 81 है ना, पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, यानी पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं 81 को। हम इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 2, और यहाँ पर ये x तो लिखा, इसको बाहर लिख दीजिए, और इधर 9, इधर पावर कुछ है तो बच्चों 1 होती है हमेशा। अब यहाँ पर बेस इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब इनकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ पर 1 समझिए आप, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक पावर इनसाइड होती है, एक पावर आउटसाइड होती है, तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, x की पावर यहाँ पर m और इधर होती है n, तो उसका मतलब होता है x की पावर mn, यानी mn के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। वही हमने किया। अब x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 1, 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे में क्या करना है, इसके और छोटे फैक्टर कर लीजिए। अब 81 को लिख सकते हैं बच्चों हम 3 की पावर 4, और सारे की पावर यहाँ पर x, ये, और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है। अब बच्चों, अब आप जब 81 के इस तरीके से फैक्टर निकालेंगे तो 4 टाइम्स आता है। देखो 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, यहाँ पर 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, आगे ना 1 2 3 4, तो 81 को 3 की पावर 4 लिख दिया। अब बेस इक्वल है, तो इसका मतलब इनकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 4x इक्वल टू x की वैल्यू निकाल लेते, तो 2 इधर 4 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। 2 से इसको डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया, फिर वही आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए इसको रीड कर लेते, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखो। राम हैड ₹600 लेफ्ट। अब राम के पास ₹600 बचे हुए हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हिज मनी, यानी उसके पास जो भी पैसा था उसमें से 75% स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। तो हाउ मच डिड ही हैव इन द बिगिनिंग, यानी शुरू में उसके पास कितना पैसा था। अब बच्चों शुरू में उसके पास आप मान लीजिए 100% था। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लेट ही हैड मनी इक्वल टू 100%, 100% था। ठीक है ना, ये मान लीजिए, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, 100% था। तो स्पेंड कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं, स्पेंड मनी 75% हो गया। तो लेफ्ट मनी कितना हो गया, लेफ्ट कितना है उसके पास, तो 100 में से 75% तो खर्च हो गया, तो इसका मतलब 25% बचेगा उसके पास, माइनस कर सकते हैं। अब 25% जो है उसके पास वो कितना है, ₹600। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक बार फिर लेट कर लेते हैं, लेट 25% ऑफ एक्स। एक्स का मान लीजिए उसके पास शुरू में क्या था, एक्स था, उसका 25% कितना आता है, 600। ठीक है, तो यहाँ पर 25% मीन्स होता है 25/100 और इंटू एक्स। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं जल्दी से, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखो इधर 100 डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में आ गया, और 25 मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ गया। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 6 4 जा 24 और 20 तो 20 आ गई बच्चों। तो उसके पास शुरू में क्या था, ₹2400 थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है आपका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने पहले से लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, ये भी स्टेटमेंट का है। आइए इसको भी करना शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है, ए मैन गोट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी की सैलरी में 10% की इंक्रीजमेंट हो गई। इफ हिज न्यू सैलरी इज 16,500 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो ओरिजिनल सैलरी आपको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों मैं आपको एक और शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर इसको आप मान लीजिए, यहाँ पर जो किस फॉर्मूले में आपको अप्लाई करना है, देखो यहाँ पर आपको करना है ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर न्यू सैलरी आएगा और इंटू 100, और नीचे क्योंकि 10% इंक्रीज हुई है, बढ़ गई ना, तो यहाँ पर आएगा 100 प्लस इंक्रीजमेंट। ठीक है, इंक्रीज, तो यहाँ पर इंक्रीज कितनी हुई है, यहाँ पर 10%, तो इसकी जगह 10% लिखना। देखो कैसे, न्यू सैलरी क्या है, 16,500 इंटू 100, और यहाँ पर 100 प्लस 10, इस तरीके से। ठीक है, आइए तो 16,500 इंटू 100 और यहाँ पर 100 प्लस 10, तो 110 आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर 0 से 0 हमने कर दिया है, और 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 0 यहाँ पर आ गया। तो 15 1 जा 15 और 1 2 3 3 0 आ गई। ये आप बच्चों उसकी क्या थी, और ओरिजिनल सैलरी थी जो पहले थी इंक्रीजमेंट से। तो आप इस तरीके से इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, और बच्चों समझ में ना आए तो इसको बार बार आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मेरा व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर आइए देखो, सोल्व मेरे को कन्फ्यूजन इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 10% है, 10 से जो भी हम निकाले, अभी मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। या तो यहाँ पर होना चाहिए 5,500, या वेट जो दिया हुआ वो होना चाहिए यहाँ पर 9% हो जाएगा। 9% से भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए करना शुरू करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर लिखा है, आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 10% वैट। इसमें 10% वैट इंक्लूड है।
तो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडिड, यानी वैट को ऐड करने से पहले का उसका प्राइस हमें निकालना है। अब देखो बच्चों यहाँ पर तो आपको करना क्या, बिल्कुल जैसे अभी पहला क्वेश्चन किया ठीक वैसे ही करना है। यहाँ पर मान लीजिए ये जो है 5400 रुपीज़, ये दुकानदार के लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, दुकानदार के लिए क्या हो गई, सेलिंग प्राइस, इसमें वैट भी इंक्लूड है। अब सबसे पहले दुकानदार को कितने में पड़ा होगा तो हमें वो निकाल लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ये तो आपने खरीदा ना बगैर वैट के, तो दुकानदार को ही मिला होगा। ये तो दुकानदार ने आपसे 10% वैट लिया है, तो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 और यहाँ पर 100 प्लस ये वैट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आइए देखिए। तो बच्चों यहाँ पर ये मैं करने जा रहा हूँ और 10 यहाँ पर 100 है और प्लस वैट लिखा ना, तो वैट कितना 10, तो इसकी जगह मैं सीधा 110 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बच्चों ये आ गया देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखो 11 से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा ना, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसके अंदर लग रहा है। फिर भी आइए मैं इसको करता हूँ, हो सकता है कि आपके ऑप्शन में इसका आंसर मिल जाए। अगर यहाँ पर बच्चों 9 होता, वो मैं बाद में बताऊँगा, अगर आगे कोई पार्ट होगा तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर या तो 55 होना चाहिए था, तब हम इसको आसानी से डिवाइड कर सकते थे। बाकी अभी हम करते हैं, चलो इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए 11 यहाँ पर 5 पे तो चलेगा नहीं, 11 4 जा 44 होता है, तो यहाँ पर 0 1 और यहाँ पर तो 11 9 जा 99 आ गया, फिर 1 आ गया बच्चों यहाँ पर। अब ये 0 तो यहाँ आ गई, ये 0 बच्चों यहाँ पर लेंगे तो 11 की टेबल में तो नहीं चलेगी ना, तो हम क्या करते 0 लगा के 1 और 0 उतार लेते और ये आ जाएगा इस तरीके से। तो लगभग में आपका आ गया यहाँ पर ये आंसर 4909 यहाँ पर बच्चों, ये इस तरीके से। तो ये आपका आंसर बनेगा बिफोर वैट के हिसाब से। ठीक है, पॉइंट में भी आगे आएगा, यहाँ पर पॉइंट में भी आगे आएगा, 0 आ जाएगा, फिर ये इसी तरीके से आएगा। तो आप चाहे तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं बच्चों, अगर आपके एग्जाम में आता है ऐसे कंप्लीट डिवाइड ना हो रहा तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे 54 है या 55 है। अगर इसको 55 रखते हैं फिर ये एक्यूरेट कट जाएगा, तो आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस पार्ट का। देखो क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स ऑफ एट ए शॉप ₹900। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है बच्चों, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्केट लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, स्केट्स तो है बच्चों वो 900 रुपीज़। ठीक है, अब सेल टैक्स चार्ज, इस पर सेल टैक्स चार्ज लगा बच्चों, तो टैक्स लिख देते खाली, तो वो लगता है 5%। ठीक है, फाइंड द बिल अमाउंट, तो बिल कितने का बनेगा। अभी 900 तो है, ये टैक्स आपको देना होगा, मीन्स इसका टैक्स लगा के इसी में ऐड कर देना है। ठीक है ना, यानी इसका बिल अमाउंट हमें निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेते बिल अमाउंट। तो बिल अमाउंट तो पहले 900 का 5% निकालेंगे, यानी 5/100 जो भी आएगा उसको किस में ऐड कर देना है, 900 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 20 से 20 9 5 जब 45 होता है और यहाँ पर आ गया 900, तो बिल अमाउंट आपका बनेगा 945 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। तो इस तरीके से ये पार्ट सॉल्व हो चुका है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाएं, क्योंकि ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। इस तरीके का ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है, तो इसे देखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।